वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टर है मैं उसका कार्टून बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने उसका कैरेक्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और जल्द मैं कार्टून अपने दूसरे फ़ोन के चैनल पर डालने वाली हूँ। तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें मेरे छोटे से भाई ने छोटी सी स्टोरी बनाई हुई है। प्लीज़ उसका दिल रखने के लिए छोटे छोटे लाइक्स और छोटे छोटे कमेंट्स और छोटा सा सब्सक्राइब कर देना। और लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। ये ई वाला जो कार्टून है मैं जल्द ही शायद उस चैनल पर ही डालना स्टार्ट कर दूं। तो आप लोगों को तो ई कितनी पसंद है मुझे पता है, और आप बताना ये ई कैसा है, क्यूट है या नहीं। मैंने 2 दिन पूरे इस पे मेहनत की है, बता दो प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके गाइस। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं रोज़ भूल जाती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देना, और कमेंट में आप लोग पूछते रहते हैं मुझसे कि मैंने लिंक कहाँ दिया है, तो मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। ओके, मैं आज ज़रूर लिंक दे दूँगी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हमने लास्ट सीन में देखा था ई जो कि कहता है आप मुझे टेडी लेके दो, ई को टेडी चाहिए। हाँ, और जो कार्टून है उसमें ई का कैरेक्टर सेम ही ऐसा होगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो ई कहता है ई को पेन हो रहा है, ई को टॉयज चाहिए और ई को सॉरी भी कहो। जान कहता है क्या मैं तुम्हें सॉरी भी कहूँ और तुम्हें टॉयज भी लेके दूँ? भाई तुमने मुझे किया है और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारी जो टीथ है उस पर मेरी थाइस ने बाइट कर दिया। ये कहता है हाँ आपने किया है, ई के टीथ में पेन हो रहा है। तो जान जो कि ई के टीथ की तरफ देखता है, वो ई के लिप्स को फिंगर से हटाते हुए उसके माउथ को ओपन करके देखने लगता है। ई के टीथ में से रियल में थोड़ा थोड़ा सा ब्लड आ रहा था क्योंकि ई के टीथ बहुत ज़्यादा वीक हैं। फिर जान कहता है क्या तुम मिल्क नहीं पीते, तुम्हारे टीथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। उसमें से ई का एक टीथ थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था। जान कहता है सच में इसके तो टीथ के ऊपर बुरी तरीके से असर हो गया है मुझे बाइट करने के बाद। इसका मतलब लिटिल ई बहाने नहीं कर रहा था। तो फिर जान कहता है क्या तुमने अपनी मॉम का मिल्क नहीं पिया था, तुम्हारे दांत इतने कमज़ोर क्यों हैं? ई कहता है नहीं, ई को तो नहीं पता ना, ई को नहीं पता। तो जान कहता है अच्छा तो तुम मिल्क भी नहीं पीते? ई कहता है हाँ मम्मी ही नहीं है तो मिल्क कैसे पिएगा ई? तो जान कहता है मैं बाहर के मिल्क की बात कर रहा हूँ, वो तो नहीं पीता ई को नहीं पसंद। जान कहता है इसीलिए तुम्हारे दांत इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं क्योंकि तुमने मुझे जब बाइट किया मुझे तो उसमें पेन थोड़ा सा हुआ लेकिन तुम्हारे दांत ही सारे हिल गए। हाँ ई के सारे दांत टूट जाएंगे? हाँ टूट जाएंगे मे बी, वैसे भी तुम 10 साल के हो और इस उम्र में दांत टूटते रहते हैं। नहीं, ई के दांत नहीं टूटने चाहिए। ये लो, ये क्या है? बैंडेज। ई को बैंडेज करो उसके टीथ पे। जान कहता है क्या बैंडेज करूँ तुम्हारे टीथ पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, टीथ पे बैंडेज कौन करता है? ई करता है, ई को पता है, दो मुझे, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गंदे हो। जान कहता है क्या तुम बहुत बोल रहे हो, तुम नट, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, दांतों पर कोई भी बैंडेज नहीं करता। फिर ई जो अपने लिप्स के ऊपर वो बैंडेज लगा रहा था और जान जोर जोर से हंसने लगता है उसकी तरफ देख। जो कंफ्यूज फेस बनाते हुए जान से कहता है क्यों हंस रहे हो मुझ पर? ई पे मत हंसो, हाँ ई पे मत हंसो। तो जान कहता है अगर ई ऐसे काम करेगा तो ई पर हम हंसेंगे। तो ई जो कि वाइड आंखों से देखता है जान को और कहता है क्या कहा? मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, ई का मजाक उड़ाया, ई की इंसल्ट कर दी। तुम हर वक्त रोते ही क्यों रहते हो, कभी चुप नहीं हो सकते? अगर मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी के ऊपर हंस रहा हूँ तो इसमें कौन सी गलत बात है? तुम्हारी वजह से मैंने हंसना तो सीखा। और फिर ई जो कंफ्यूज फेस बनाते हैं उसको देखते हैं और कहते हैं हाँ हंसना सीखना चाहिए। तो जान जो कि उसकी तरफ ही कंफ्यूज फेस बनाकर बोलता है शायद सीखना चाहिए। अब तुमने मुझे हंसना सिखा दिया है तो अब मुंह बंद करो और रोना भी बंद करो। चलो मैं तुम्हें डेंटिस्ट के पास ले जाता हूँ। नहीं, ई को पहले टॉयज चाहिए। हाँ, जान कहता है हाँ ठीक है,
पहले हम टॉयज लेने चलेंगे, लेकिन अगर टीथ को नहीं दिखाया, अगर तुम्हारा टीथ टूट कर गिर गया तो रास्ते में फिर हम कहाँ से ढूंढेंगे? हाँ, वो गिर जाएगा टूट कर। हाँ, वो गिर जाएगा। जान जो से बेवकूफ बना रहा था और भी ज्यादा डरा रहा था। जान को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ही हंसी आ रही थी, वो मन ही मन में हंसे ही जा रहा था। जान की लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने हंस कर दिखाया है किसी को। नहीं तो जान बहुत ही ज्यादा कोल्ड और सेल्फिश है, वो बस लोगों को चोट पहुंचाता है और हर वक्त गुस्से में रहता है। तो जान जो कि स्माइल कर रहा था और ई को कहता है चलो डेंटिस्ट के पास चलते हैं, और वो लोग डेंटिस्ट के पास अब क्लिनिक पे चले जाते हैं। डेंटिस्ट जो ई के टीथ को देखती है और डेंटिस्ट जो कि स्माइल करती है क्योंकि ई ने अपने लिप्स के कॉर्नर वाली साइड पर बैंडेज लगाया हुआ था, सनी प्लस लगाया हुआ था। ओके गाइस, तो आपको पता ही होगा, मुझे नहीं पता आप लोगों से क्या कहते हैं, बट मैं वही कहती हूँ। ओके गाइस, ठीक है। तो फिर डॉक्टर जो स्माइल करते हुए कहती है बेबी तुम्हें यहाँ पर चोट लगी है क्या? ई कहता है नहीं, ई को यहाँ नहीं लगी, ई को टीथ में लगी है। हाँ, ई को टीथ में लगी है। तो वो स्माइल करते हुए उसका बैंडेज हटाने लगती है क्योंकि उसको माउथ ओपन करना था ई का। तो ई कहता है मत हटाइए, ई का टीथ गिर जाएगा, ई का टीथ गिर जाएगा। जान कहता है रोना बंद करो क्योंकि ई के आंसू बहुत ज्यादा बहने लगे थे। ये डर रहा था क्योंकि जान ने उसे डरा दिया था कि उसका टीथ गिर जाएगा। और जान जो कि स्माइल करते हुए कहता है मैं मजाक कर रहा था, नहीं गिरेगा। बट ई रोने लगता है, इसीलिए डॉक्टर फैसला करती है कि वो ई के जो लिप्स के ऊपर बैंडेज लगा हुआ है उसके कॉर्नर पे उसे थोड़ा सा साइड पे करके लगा देगी, बट उसे उतारेगी नहीं क्योंकि ई बहुत ज्यादा रो रहा था। और आप लोगों को तो पता है ना, जब हम ई को रोता हुआ नहीं देख सकते तो वो डॉक्टर कैसे देखती। सो फिर ई के माउथ में वो डॉक्टर लाइट मारकर थोड़ा सा चेक करने लगती है और उसके टीथ को उस कुछ इंस्ट्रूमेंट से वो चेक करने लगती है। ई जो कि बस मुंह खोल कर पड़ा रहता है और चुपचाप वाइड आंखों से डॉक्टर को ही देख रहा था। तो फिर डॉक्टर जो कि अब लाइट ऑफ कर देती है और उसके टीथ को चेक करने के बाद वो कह देती है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी इसे चोट लग गई है, ये दवाई है, इसके टीथ पर रोज लगाओ, इसके टीथ नहीं गिरने वाले अभी। मुझे लगता है इसके सारे टीथ पहले से ही टूट चुके हैं। ई के टूटे थे, ई को पता है। हाँ, अंकल चेंग ने दिखाया था ई को। ई ने फिर वो टीथ को ना अपने पिलो के नीचे रखा था। फेरी भी आई थी, बट ई के टीथ लेकर ही नहीं गई। वो फेरी गंदी है। तो जान हंसने लगता है और वो डॉक्टर भी हंसने लगती है। वो डॉक्टर कहती है अब ये ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं, बाय बाय। तो फिर वो डॉक्टर कहती है बाय बाय ई को। ई कहता है हेलो एक्सक्यूज मी, ई कुछ पूछना चाहता है। तो जान और वो डॉक्टर कंफ्यूज हो जाती है और ई डॉक्टर के पास चला जाता है और पूछने लगता है। तो फिर डॉक्टर कहती है हाँ, ई ने अपने हैंडसम काका की थाइस पे बाइट कर दिया है, आप उसे भी बैंडेज कर दो। तो जान जो कि स्माइल करता है और उसे दिल में आता है कि ये केयर करता है, सच में ये अपनी गलती को मानता है और ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। क्या आप उसे बैंडेज कर देंगी? नहीं तो ई रिग्रेट करेगा, ई को नींद भी नहीं आएगी रात को। फिर वो डॉक्टर स्माइल करती है और कहती है मैं कर दूंगी। और वो जान की तरफ देखती है और वो जान को स्माइल करते हुए कहती है मैं उन्हें लगा दूंगी। और ई कहता है लगा देंगी? तो ई कहता है थैंक यू। ई थैंक यू कहना चाहता है। हाँ, ई कहना चाहता है और ई जो जल्दी से जाकर जान की थाइस के ऊपर हक करके अपना फेस रब करता है। जान इससे हैरान रह जाता है। जान उसकी तरफ देखने लगता है। ई कहता है सॉरी, ई तुम्हें टॉयज दे देगा। और जान जो कि कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर ई कहता है चलो अब टॉयज लेने चलते हैं, जल्दी करो, ई के पास टाइम नहीं है, ई के पास टाइम नहीं है, ई को घर जाना है, फिर अंकल चेंगी पर गुस्सा करेंगे, जल्दी करो। फिर जान कहता है ठीक है अब हमें चलना चाहिए। वो डॉक्टर जो कि स्माइल कर रही थी उस नट ओमेगा लिटिल बेबी को देखकर जो इतना क्यूट और इनोसेंट है। ई जो पहली दफा जान के साथ शॉपिंग मॉल में आया था, ई जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसकी आंखों के नीचे पिंक सा ब्लश आ गया था। और ई
जो कि वहाँ पर जाकर एक बनी को उठा लेता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। ई कहता है यही को चाहिए, यही को पसंद है। फिर जान उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तुम ले सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए उस पर हाथ रखो, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। ये कहता है हाँ सच में, बट ये आपके लिए ले रहा है ना, क्योंकि इन्हें आपको सॉरी कहना है। ये आपको बैंडेज करेगा और टेडी भी देगा और सॉरी भी बोलेगा। जान जो स्माइल करता है और कहता है क्या तुम मुझे ये लिटिल सा टेडी दोगे जो बनी है? ये कहता है हाँ ये देगा। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है वांगजी और विंग पर। वांगजी जो विंग के अच्छे से केयर कर रहा था और विंग को वो ले जाता है उसके कॉलेज में। विंग को सब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि विंग पूरे 4 दिनों बाद कॉलेज आ रहा है और उसने 4 एग्जाम्स छोड़ दिए थे। और वांगजी जो कि सीधा उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में चला जाता है विंग का हाथ पकड़कर। और वांगजी जो कि उसके प्रिंसिपल को कहता है कि इसके एग्जाम फिर से लो। तो प्रिंसिपल कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रूल्स होते हैं और हम इसका एग्जाम फिर से नहीं ले दे सकते, अगले साल इसे मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। विंग जो कि रोने लगता है, उसकी आंखों में टेयर्स आ चुके थे। विंग कहता है मुझे फेल होना पड़ेगा इस दफ़ा। तो सर जो हाँ में सर हिलाते हैं, वो जो हेड मास्टर थे वहाँ के प्रिंसिपल, तो वो जो कि हाँ में सर हिला देते हैं, जिससे हमारे वांगजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो जैसे ही हाँ में सर हिला रहे थे, यहाँ वांगजी का चांटा उसके गाल पे पड़ जाता है और वो मुंह के बल सीधा टेबल पे लगता है, जिससे उसके माउथ से ब्लड निकल आता है। और विंग जो कि पूरा शॉक हो जाता है कि वांगजी ने उस प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा क्या। और वांगजी को वो बस मुंह खोल के देखता ही रहता है। वांगजी कहता है मुझे ना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। और विंग जब ये वर्ड सुनता है तो उसे याद आ जाता है कि वो कितना रूड है और कितना ज़्यादा कोल्ड है। उसे ना सुनना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये विंग से ज़्यादा कौन जान सकता है। तो फिर विंग जो कि कहता है वांगजी रुको, इसे मत मारो। तो वांगजी जो उसकी तरफ गुस्से में देखता है और वांगजी कहता है जब भी मैं किसी से बात करूं या मैं कोई काम कर रहा हूं तो बीच में कभी भी मत बोलना, मुझे इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नहीं तो ये चांटा तुम खा लोगे। विंग जो साइड पे हट जाता है और जल्दी से बहुत दूर खड़ा हो जाता है, कहते हैं नहीं मुझे चांटा नहीं खाना, तुम मारो जितना देर चाहे मार सकते हो, मैं तो देख रहा ही नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और विंग जो इतनी क्यूट हरकतें कर रहा था और विंग के दिल में बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उसके प्रिंसिपल को चांटा पड़ गया उसकी वजह से। विंग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है अपने प्रिंसिपल की। ऐसा नहीं है कि विंग नॉटी है, बट वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। विंग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, बट वो नॉटी है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है ईवो पर, जो अंकल चैंग के पास आए हुए थे और कहता है मेरा ब्रदर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। अंकल चैंग उसे झुककर वो करते हुए कहते मास्टर आप यहाँ। तो ईवो उसकी गोल्ड फेस से देखता है और कोई भी आंसर नहीं करता और कहता है मुझे ई से मिलना है। और वो कहते हैं यंग मास्टर वो स्कूल से आता ही होगा, तो तुम उसे लेने नहीं जाते? नहीं मास्टर ने मुझे मना किया है कि उसे लेने कोई भी नहीं जाएगा, वो खुद जाएगा। ठीक है मैं उसका वेट कर रहा हूँ, उसे बोलना कि उसे कोई मिलने आया है, बताना मत कौन आया। जी मास्टर जैसा आप कहें, मैं नहीं बताऊंगा। और ईवो जो कहता है मैं हेयर ड्रेसर के पास जा रहा हूँ, मेरे हेयर मैसी हो गए हैं, मुझे जाना है। और अंकल चैंग जो ईवो की कार की तरफ देखते हैं और कहते हैं मास्टर आपकी कार को। तो ईवो उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है मुझसे क्वेश्चन करने का तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम एक नौकर हो, अपनी औकात में रहो, मुझसे क्वेश्चन मत करना। आप यहीं पर हमारा फैन फिक्शन स्टॉप होता है और आगे मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरे वो वाले चैनल को याद से जाके सब्सक्राइब कर लेना, जहां पर मैं कुछ दिनों बाद तक ही ई वाला अपलोड करने वाली हूँ, ई वाला कार्टून। और उसमें एक छोटा सा कार्टून बना के डाला है क्यूटी पाई सा, अब वो भी जाकर देख लेना, उसका नाम है मिस्टर थीफ। और हाँ मैं अपने रेड बेड का लिंक आज पक्का डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और हाँ मैं आपको ये बताने वाली थी कि आगे वाले पार्ट के लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ई के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो ना मैं सोच सकती हूँ ना आप।
तो फिर अपने दिल पर पत्थर रख लेना या तो दिल निकाल कर आ जाना। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, और शेयर कर लेना अगर करना चाहो तो। अगर नहीं करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। बाय बाय, टेक केयर। टिंग टिंग।